नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है जी टॉक्स के एक और बेहतरीन शानदार सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन सुपर डुपर होने वाला है, बहुत खास है, बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि आज हम उनसे मुलाकात करेंगे जो आपका परिचय कराते हैं और बहुत सारे शख्सियत से। जी हाँ, आपने सही पहचाना, आज मैं मुलाकात करवाऊंगा आपकी जो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े इंटरव्यूअर के रूप में जाने जाते हैं। बाकी तो उनका परिचय है ही है, बट ये एक नई जो उन्होंने शुरू की चलन इस इंडस्ट्री के अंदर। स्वागत करते हैं, मेरे साथ आइए स्वागत करते हैं जी टॉक्स के अंदर सुरेंद्र वत्स जी का। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल से आभार, आपने समय निकाला, आपने एफर्ट किया यहाँ आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जयवीर जी। पहले तो बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को इंटरव्यू लेते लेते मैं थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा बोर हो गया, क्योंकि ये मेरा पैशन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुर्सी बदल जाती है तो अच्छा लगता है। और आपने एक नई टर्म दी कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर, तो वो जो आपने टर्म दी तो वो एक नई टर्म है मेरे लिए, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ उसको। और ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम करते हैं सर, आप बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यू आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपके सवालों को देने के लिए हाजिर हूँ सर, उपस्थित। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला प्रश्न का पार्शली आंसर तो आपने दे दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से पूछना जरूर चाहूंगा कि आज कुर्सी बदली है जो जब हम सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और आज हम उत्तर देने के लिए जब उधर बैठे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी नोटेड होता है, भाई ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना जी। लेकिन आज कुछ नोटेड नहीं हूँ, तो मैं इजी फील कर रहा हूँ। इजी फील कर रहे हैं, बिल्कुल इजी हूँ मैं। और जो एक्सपीरियंस है उसमें से जो चीज़ निकल के आएगी, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपसे बात करूंगा सर। बहुत ही बड़े सर। सर, रेडियो पर बहुत साल पहले हमारे एक वो अईम सानी जी का वो आते था, तो उनका जब इंटरव्यू किसी ने लिया तो एग्जैक्टली वही आंसर उन्होंने दिया। देखिए, कुदरती आपने एग्जैक्टली वही आंसर उन्होंने दिया कि आज तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, आज तो सर मुझे आंसर देने तैयारी तो आपने करनी थी। बहुत खूब सर। सर, इतने लोगों से आपको आप मिले, करीबन 2 साल हो गए आपको लोगों से, इतने पहले भी आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों से साथ काम किया, इतने लोगों से आप काम कर रहे हैं, बट जब अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर्स से जब मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान का एक पर्सपेक्टिव पे जरूर इम्पैक्ट आता है। वो मैं चाहूँगा कि 2 साल पहले जो सुरेंद्र वत्स जी थे और आज में क्या कुछ महसूस करते हैं बदलाव अपने अंदर या अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है आपका। थैंक यू। एक कोटेशन है, एडिफिकेशन मेक द पीपल रिस्पॉन्सिबल। जब आप किसी को भी एडिफाई करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 जनवरी 2019 को जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स शुरू किया जी, तो उसके बाद में आप जैसे बड़े लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जब इसको सराहना शुरू किया, जी जी, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोग हमारे चैनल पे आए, जाकिर हुसैन जी जिन्होंने गाइडलाइन बताने इसमें डायरेक्टर थे, हेम पांडे सर जैसे लोग आए जी, तो हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ सर। मैंने और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि इंडस्ट्री को सर्व करना अब मेरी जिम्मेवारी है। और मैं सर अपने आप में मानता हूँ कि मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेवक हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेवारियाँ कंधे पे लेके जाने की शक्ति भगवान मुझे दे, और वो मैं ऐसा मुझे नहीं मालूम है कितना कर पाया सर। नहीं सर, बहुत खूब। मतलब मुझे लगता है कि ये तो एक आपने नया ट्रेंड जिसे कहते हैं कि किसी कोई उदाहरण तो था नहीं ऐसा पहला, आपने ये हिम्मत की इस चीज़ के लिए, जो इनिशिएट किया, इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। एंड हैट्स ऑफ जो करेज आपने दिखाया, जो इनिशिएटिव आपने लिया। और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री तो हमेशा साथ है ही, बट सबसे पहले होता है कि झंडा किसने उठाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इसका अगर संक्षेप में मैं उत्तर दूं तो ये फ़र्क आया सर 2019 में, 1 जनवरी 2019 में मैं सिर्फ एक कंपनी का लीडर था और आज मैं अपने आप को इंडस्ट्री का लीडर महसूस नहीं करता। लोग ऐसा कहते हैं, तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। बिल्कुल सर, आप सिर्फ मैं तो महसूस आप करते हैं, ये तो आखिर आप बीइंग मॉडेस्ट, मतलब आप, मैं जानता हूँ एज अ पर्सन कि आप बहुत हम्बल नेचर है आपका, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में आप सिर्फ आप किसी एक कंपनी के अब नहीं रहे, ये हम हक से कह सकते हैं कि आप हम सबके हो। बहुत खूब सर। इंडस्ट्री के अंदर कब आपने शुरुआत की, थोड़ा सा? राइट।
मैं बहुत संक्षेप में अगर बताऊं ना सर, एज ए टीचर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। जी जी 500 रुपये महीना की मेरी सैलरी थी एक प्राइवेट स्कूल में। 1 साल नौकरी करने के बाद में लगा कि सपने पूरे नहीं होंगे। केबल टीवी का बिज़नेस किया, केबल ऑपरेटर बन गया, बहुत मेहनत की, पैसा आ रहा था, टाइम फ्रीडम नहीं थी। फिर डायरेक्ट सेलिंग में आया सर मैं 2001 में, फरवरी 2001 वो महीना था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा। और अच्छी बात ये रही सर, ऊपर 20 वाले साल हो गए सर। हाँ, ऊपर वाले की कृपा रही कि शुरुआत में ही अच्छी कंपनी मिल गई जी और लगातार एक ही कंपनी में हूँ। हमारे एक साथी हैं ज्ञानचंद गर्ग जी, तो वो काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं। तो इंडस्ट्री में जब कोई उनको प्लान दिखाने के लिए चला जाता है दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि मैं दुर्लभ प्राणी हूँ। दुर्लभ प्राणी इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतने साल से एक कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, और दुर्लभ प्राणी को नुकसान पहुँचाना कानूनी अपराध है। तो तुम मेरे से कंपनी की बातचीत मत करो, मेरे साथ में बैठो, बातचीत करो। तो मैं लकी हूँ सर कि एक अच्छी कंपनी से जुड़ा और 20 साल से उसी के साथ में एसोसिएटेड हूँ सर। ग्रेट, बहुत खूब सर। मतलब ये तो एक अपने आप में उदाहरण है। मुझे लगता है गिने चुने, जैसे आपने कहा कि दुर्लभ शब्द भाई बहुत सही चुना, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके अंदर उतनी पेशेंस है, उतनी कमिटमेंट लगातार वो बनाए रखते हैं उतनी, नहीं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हमने देखी है, आपने भी देखा है। राइट सर। सर बेहतरीन कंपनी के अंदर आप रहे, बेहतरीन आपका मतलब जर्नी रहा, इतना कुछ, हालांकि उतार चढ़ाव बहुत देखे आपने, पर ये जो थॉट आया चैट विद सुरेंद्र वत्स, ये थॉट कहाँ से, और मतलब वाई CW जी। मैं 2011-12 का जो टाइम था ना सर जी, वो बहुत टफ टाइम था इंडस्ट्री के लिए जी। बहुत सारी कंपनियां बंद हुई और एक आंदोलन चला बड़ा लंबा। मैं उसका एक्टिव पार्ट रहा उस आंदोलन का। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं जयवीर जी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में अटैच हो गया। जी, डायरेक्ट सेलिंग बहुत एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर रोल प्ले किया आपने एसोसिएशंस के साथ। जी सर, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बनी, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना। जी, जो गाइडलाइन आई 2016 में, तो उसका एक एक घटना मेरी आंखों के सामने से गुजरी। जी जी, RTI लगाई हमने, फिर इंटरनेशनल कमेटी बनी, फिर कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के सामने हम लोग गए, फिर 2016 में रिलीज़ हुई। तो उसके साथ में जब मैं नज़दीक से जुड़ा तो इंडस्ट्री को जानने लग गया था। जी जी, और एक मेरा दर्द था, मुझे लगता था कि मैंने महसूस किया कि सारी कंपनियां हैं ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। जी। एसोसिएशन की बातचीत करें तो वहाँ भी दो हैं, IDS से हैं, FDS से हैं। तो एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसमें सारी कंपनियां आए, सारी एसोसिएशन आए, मतलब बगैर बैनर के सब लोग आए वहाँ पे। जी 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 जी, तो वो एक कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता था, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी। 2019 आने वाला था, दिसंबर 2018 में मैं भी सोच रहा था कि यार क्या किया जाए। तो एक नया रेजुलेशन लिया कि 1 जनवरी 2019 से हम लोग इंडस्ट्री को एक साथ में लाने के लिए इंटरव्यू लेंगे लोगों के। ग्रेट ग्रेट। तो एक छोटा सा आइडिया था, चैनल बनाया, कोई व्यूवर नहीं था, कोई सब्सक्राइबर नहीं था। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार के दिन बजरंगबली का नाम लेके हमने शुरुआत कर दी सर। बहुत खूब। और बजरंगबली साथ में होते हैं तो फिर कृपा रहती है। तो तब से लेके अब तक लगातार हम लोग हर मंगलवार को सर एक इंटरव्यू लेके आते हैं। बस सोच ये थी, जो आपका प्रश्न है, इंडस्ट्री को एक साथ में लेके आए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले इस इंडस्ट्री। यस सर, सभी लोगों को साथ में एक प्लेटफॉर्म पे सीखने का मौका मिले और हम लोग कामयाब रहे सर। बहुत बढ़िया सर, ये थॉट अपने आप में बहुत पावरफुल है। और जैसे मैंने कहा कि अनकंडीशनल लव जो हम जिसकी हमेशा बात करते हैं, ये थॉट तभी आता है जब इंसान का माइंडसेट वैसा है। हैट्स ऑफ टू, मतलब ये सोच रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। क्योंकि सोच तो बहुत लोगों के पास कई बार आ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि यार मैं ये कर रहा हूँ, कंपनी क्या कहेगी, बाकी कंपनी के लोग आएंगे साथ में नहीं आएंगे, बहुत सारे एप्रीहेंशंस आते हैं दिमाग में। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। एक थोड़ा सा शार्प और तीखा प्रश्न है इंडस्ट्री को लेकर के। जब हमने इंडस्ट्री शुरू करी, यानी कि लगभग 20 साल आपको हो गए इंडस्ट्री के अंदर, 22-23 साल मुझे हुए इंडस्ट्री के अंदर। हमने जब इंडस्ट्री शुरू की तो ये पता लगा, और ये वर्ड हम यूज़ करते थे कि ये जो बिज़नेस है, ये जो इंडस्ट्री है, ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का। आपके अपने लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। आज की तारीख में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको अपनों की ज़रूरत नहीं है। आप एक तो होता कि हाँ, आप उनको भूल जाइए, उन पर नज़र ही मत डालिए, आप सीधा बाहर चले जाइए। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी क्या राय है, अपनों का बिजनेस है या अपनों को बिल्कुल दरकिनार करके और सिर्फ
कोल्ड मार्केट में चले जाएं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है सर। you. आपका पहला प्रश्न था ना, मैंने क्या क्या सीखा और मेरा पर्सपेक्टिव कैसे बदला, क्या बदलाव आया। जी। मैं 2 एग्जांपल देता हूँ अपने इंटरव्यूज के। जी मैंने इनवाइट किया राजेश टैगोर जी का। राजेश टैगोर जी बहुत बड़े ट्रेनर हैं बॉम्बे से। जी जी तो उन्होंने कहा कि लिस्ट बनाइए और भूल जाइए, मतलब अपने लोगों के नाम लिखिए, सर्कल के लोगों के नाम लिखिए और फिर भूल जाइए, उनके पास में मत जाइए, बाहर वाले लोगों के पास में जाइए, उनको आप बिजनेस प्लान दीजिए। जी। तो उन्होंने ये प्रोस्पेक्टिव दिया जी कि भाई अपने सर्कल पे काम ही नहीं करना, लिस्ट बनानी नहीं है, बनानी है तो अननोन लोगों की बनानी है। फिर मैंने बुलाया सिद्धार्थ सिंह जी को। जी सिद्धार्थ सिंह जी, चंचल सिंह जी आए और उनसे भी मैंने यही प्रश्न किया। तो सिद्धार्थ सिंह जी ने किया, बोला कि बगैर अपने लोगों के और बगैर लिस्ट के तो हम लोग चल ही नहीं सकते। जिस प्रकार से ABCD के बिना वर्ड नहीं बन सकता, तो वैसे बगैर लिस्ट के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। और लिस्ट की जो शुरुआत है जी जी वो अपने लोगों से है, अपने सर्कल से है, बिल्कुल। जिनको हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं एक्चुअली सर। ओके तो वो दोनों मैंने आपके सामने रखे। तो मतलब कोई भी एक धारणा पकड़ ले और काम कर सकते हैं, काम चल जाएगा। यस, बिल्कुल, करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। सही है सर, बहुत ही बढ़िया। सोशल मीडिया तब नहीं था जब हम लोगों ने शुरुआत की, आज सोशल मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है बाकी जीवन के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल आपको लगता है? सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा। ग्रेट। एक एग्जाम्पल है, जीव विज्ञान ये बताता है कि एक समय पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी डायनासोर था जी। और अभी उसके बस अवशेष ही मिलते हैं। डायनासोर विलुप्त हो गया है क्योंकि डायनासोर ने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। मौजूदा समय की डायरेक्ट सेलिंग में सोशल मीडिया मांग है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर बहुत तेज़ी से शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा। कोविड ने 2025 वाली चीज़ें 2020 में हमें दिखा दी। मैं इसकी पावर को समझता हूँ। ग्रेट। और हर व्यक्ति को समझना चाहिए। राइट राइट राइट। इसके कुछ नेगेटिव साइड भी हैं सर? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया का आप यूज़ करें या सोशल मीडिया आपको यूज़ करे, ये इंडिविजुअल व्यक्ति को देखना है। जी। ज़्यादातर सोशल मीडिया हमारा यूज़ करता है। हम एक वीडियो देखने के लिए जाते हैं, वो देखते नहीं हैं, सजेस्टेड वीडियो में चले जाते हैं, फिर वो ख़त्म नहीं होता है, कोई तीसरी आ जाती है, उसमें देख लेते हैं और पता नहीं कहाँ से बाहर निकलते हैं फिर। तो सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया को यूज़ करना होगा। अपने चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि भाई मुझे ये 4 चैनल देखने हैं, इन 4 लोगों को देखना है, ये 1 घंटा मेरा सोशल मीडिया का है, यही 1 घंटा मैं यूज़ करूँगा। तो सोशल मीडिया आपके लिए हथियार है और नहीं तो ये आपके लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। विनाशकारी भी साबित हो। ये आपने बहुत बेहतरीन जो आपने दिया, मैं बड़ा सटीक आंसर मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेलेक्ट करें कि हमको किससे सुनना है और किससे सीखना है। लिमिटेड चैनल्स आप सेलेक्ट करें अपने, वो आपके ऊपर है। उस पर कुछ आप गाइडेंस देंगे? जैसे आपने कहा आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि काउंट नहीं कर सकते कितने चैनल्स हैं। इवन अपनी इंडस्ट्री को लेकर भी शायद बहुत सारे चैनल्स होंगे या कुछ लोग इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो किसको फॉलो करें, किसको ना करें, कैसे सेलेक्ट करें? एक जो नया व्यक्ति है इंडस्ट्री में, कुछ गाइड करेंगे इसके ऊपर प्लीज़? देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं ना, एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को कि मैं इसको भी देख लूँ, इसको भी देख लूँ, उसको भी देख लूँ। इतना कुछ खजाना है नेटवर्क, यूट्यूब पे आप देख ही नहीं पाएंगे, कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। तो एक्सप्लोर के चक्कर में मत पड़िए। 1, 2, 3, 4 लोगों को जिनसे आप इन्फ्लुएंस हैं, जिनसे आप प्रभावित हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, जिन जैसा बनना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रिक्टली फिर उन्हीं को फॉलो करते रहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। हर चीज़ में कोई भी मुकम्मल तो हो नहीं सकता। आपसे ज़्यादा गहन अध्ययन शायद किसी और ने नहीं किया, क्योंकि आप न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम किया, आप मेज के दोनों तरफ रहे हैं हमेशा। आपने एसोसिएशन के साथ बहुत नज़दीकी से काम किया और फिर अब तो ये जो आपने एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, कॉमन प्लेटफॉर्म, वहाँ आपने शुरुआत की। तो आप उस जो नेगेटिव वाला पहलू है, जो डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, देखिए, जब हम लोग कामयाब लोगों से मिलते हैं तो हमें सब कुछ हरा हरा दिखता है, हमें लगता है कि सब कुछ सही है जी। लेकिन डार्क पार्ट है, नो डाउट। डार्क पार्ट उन लोगों की वजह से है जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई रातों रात कैसे करोड़पति हम लोग बन जाएं, तो उन लोगों की वजह से है। और देखिए सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में चले गए ये सोच के कि डायरेक्ट सेलिंग है। जी जी। तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो
बहरूपिया कंपनी काम कर रही है ना, उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत बदनाम किया है और वो एक बहुत बड़ा डार्क पार्ट है। और आज भी जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर से बातचीत करता हूँ, तो पूछते हैं कि आज क्या चैलेंज है। अब तो गाइडलाइन भी आ गई है। जी जी तो मैं यही कहता हूँ कि मनी सर्कुलेशंस कंपनियों को आज भी हम रोक नहीं पा रहे हैं। जी। हम लोग अपने लेवल पे उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बना है। तो डार्क पार्ट यही है सर कि मनी सर्कुलेशन कंपनियों को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, इतनी मैच्योरिटी, आज भी वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारे देश में भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मिनिमाइज़ करने के लिए काम करना चाहिए, और जिस दिन ये मिनिमाइज़ हो गया तो इंडस्ट्री वैसे ग्रो करेगी कि जब फसल में से घास फूस निकल जाती है ना, तो पौधा ग्रो करता है। वीड्स हमने निकाल दी, खरपतवार निकाल दी तो यस राइट। तो उसको निकालने के लिए सर क्या माध्यम या क्या टूल एक इंडिविजुअली क्या कर सकता है? अवेयरनेस एक तरीका है। हाँ, अवेयरनेस एक तरीका है सर। हम अपने चैनल पे भी है ना, लीडर्स से ये पूछते हैं, गेस्ट से पूछते हैं कि भाई सही कंपनी और गलत कंपनी में अंतर क्या है? पैमाना बार बार मैं पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि कोई तो इंटरव्यू देखेगा, कभी तो किसी आदमी के दिमाग में आएगा कि यार ये सही है, ये गलत है। तो वो अवेयरनेस एजुकेशन के माध्यम से हम लोग फैलाएं सर। वही एक तरीका है। तो क्योंकि लोग नए आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और जब वो देखे तो कम से कम डिफरेंस महसूस कर सके दोनों के अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि आदमी को डेवलप होना है, लीडर्स का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, और बहुत जल्दी लोग स्टेज पे भी आते हैं और बोलते भी हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्रभावशाली बोलते हैं, लेकिन कई बार लोग शायद थोड़ा उतना कंट्रोल्ड लैंग्वेज नहीं रहती है, बड़ी कई बार भाषा उतनी पॉजिटिव नहीं कहूँगा, या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ आप क्या कह सकते हो, मतलब क्या करना चाहिए उनको, और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो शायद हमारे लीडर्स को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। राइट। मतलब कुछ लोग जो सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वो प्रश्न है सर। जी बिल्कुल। जैसे कई बार आपने देखो, मतलब मैं हो सकता है शायद या तो समय के साथ हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा, या मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक एफ का वर्ड बड़ा चलन में है, या एक जो हिंदी में हम एस से वर्ड यूज कर देते हैं। तो इस तरह के शब्द क्या स्टेज की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, या वो दरकिनार कर दें क्योंकि अब तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना आ गया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने। एक बड़ा नाम है संतोष नायर जी। तो संतोष नायर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और लेकिन वो जो है इस प्रकार के शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो जिस अंदाज में करते हैं वो सिखाने के लिए करते हैं। जी। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, और मुझे संतोष नायर जी का कंटेंट अच्छा लगता था, बॉडी लैंग्वेज जो सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन वो जब एक आध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। जी। और अब परिस्थिति बनी, चैट विद सुरेंद्र बस स्टार्ट हुआ, तो मैंने नायर साहब का इंटरव्यू लिया। जी। और नायर साहब का कई सारे इंटरव्यू लिए मैंने, लेकिन पहले इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा कि सर, किसी ने पूछा है कि भाई नायर साहब गाली बहुत देते हैं जी, तो ऐसा क्यों देते हैं? तो नायर साहब ने ये बोला कि यार हम तो एक्टर हैं, और हमें जो बोला जाएगा हम लोग वही भाषा बोलते हैं। तो बहुत बार लोग हमें बोलते हैं कि भाई आप हमारे लोगों को ऐसी वही भाषा बोलिए ताकि उस भाषा में उसको समझ पाएं। जी। तो अगर उस भाषा में कोई बोलता है, अगर डिमांड है किसी की, तो फिर तो ठीक है, जैसे नायर साहब बोल रहे थे। अदरवाइज मेरा अपना मानना है सर, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल चूंकि मैं करता नहीं हूं, तो मुझे पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता है। जी। हाँ, लेकिन आज का जो यूथ है वो इसको बड़े कूल लैंग्वेज बोलता है, वो उसको बोलता है बहुत कूल है, जब तक गाली वाली कोई नहीं देता है, तो वो एक कूल लैंग्वेज है। लेकिन मैं तो इस कूल लैंग्वेज को मैं पसंद नहीं करता हूँ सर। करेक्ट। बिकॉज मतलब मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक, जैसे अब एक एनवायरनमेंट है, एक एम्बियंस है, उसके हिसाब से अगर इंसान बात करे तो शायद ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई पूजा जगह पे जा रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म की पूजा की जगह हो, लेकिन वहाँ पे उसका अपना एक रिचुअल है कि अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, मंदिर में जाएंगे तो आप ऐसे जूते उतारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जैसे हम वहाँ फॉलो करते हैं, मुझे लगता है स्टेज की भी अपनी एक गरिमा है, क्योंकि आप वहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, पीपल लुक अप टू यू, और वहाँ पे क्योंकि आप आइडल हो लोगों के, लोग आपको देख रहे हैं, वैसा शायद इंस्पायर कर रहे हो आप, तो अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और लोग डिमांड करें जैसा आपने कहा तो एक अलग बात है, बट अगर हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि लोग फॉलो करें, तो मुझे लगता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। जी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग
डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना। हम जो करते हैं जी। लोग उतना नहीं करते, उससे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा करेंगे तो भी अच्छा करेंगे, और बुरा करेंगे तो और ज़्यादा बुरा करेंगे। जी 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 जी। तो अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे जाके गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो डाउनलाइन बैठी है, तो उसको ये लगेगा कि यार ऐसे करने से ही बात बिजनेस बनेगी। बढ़ेगा। तो वो अगर गधा और साला इस्तेमाल कर रहा है तो वो फिर गालियां देना स्टार्ट करेंगे। जी जी उसकी डाउनलाइन सोचेगी कि यार इससे भी और गंदी गाली क्या हो सकती है, मैं वो इस्तेमाल करूं। जी जी। तो वो गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा। जी 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 जी। अगर एक व्यक्ति बहुत विनम्रता के साथ में, बहुत हम्बलनेस के साथ में बातचीत करेगा, उसकी टीम के लोग देखेंगे उसको, उससे जो लोग प्रभावित हैं वो देखेंगे, तो वो भी उस प्रकार के शब्दों का और उस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमारी बात, हमारा काम, हमारा व्यवहार सब लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली शब्दों के चुनाव में। बहुत बेहतरीन सर। और दूसरा, जैसे आपने शुरुआत में कही थी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अब मैं इस मंच पे जब आया, जब आपने जो मंच शुरू किया चैट विद सुरेंद्र वत्स, तो उसके बाद आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को महसूस करने लगे, क्योंकि अब और ज़्यादा लोग आपको अपना दे स्टार्टेड लुकिंग अप टू यू और ज़्यादा। Yes, sir. तो आप और रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो मुझे लगता है शायद ये हर लीडर को करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि क्योंकि अब आप स्टेज पे आ गए हो, ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे, तो आपको और ज़्यादा जैसे बोलते हैं अलर्ट होना चाहिए और ज़्यादा कॉन्शियस होकर के अपने वर्ड सुने। बहुत सही आपने कहा ये बात, बहुत बेहतरीन सर, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है, आपको लगता है कि अगर कोई इंसान, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा इसके ऊपर, कि बिजनेस तो ग्रो कर जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या उसको अपनी पर्सनालिटी उस लेवल के हिसाब से डेवलप करने के लिए उसमें कुछ एफर्ट लगाने चाहिए? क्या वो उसको हेल्प करेगा अगर वो एफर्ट लगाएगा, सीखेगा, कुछ कोर्सेज करेगा? तो बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है सर, बहुत गहरा प्रश्न है। देखिए, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो आंकड़े हैं 2019 के, जी, तो उनके अनुसार हमारी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर रहा, इंडिया का जो टर्नओवर रहा, वो कोई 2000 मिलियन डॉलर के लगभग रहा, 2400 मिलियन डॉलर के आसपास में रहा। तो बहुत तेज़ी के साथ में इंडस्ट्री ग्रो करेगी। 16.1% की CAGR से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। जी जी तो जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना सर, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, जी जी बहुत एजुकेटेड लोग आएंगे, बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आएंगे। जी अगर मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है ऐसे लोगों को लीड करने की, जी जी जी, तो मेरे साथ में काम नहीं कर पाएंगे। जी सतीश पंडित एक बहुत बड़े विजनरी थे, दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं हैं। जी तो उनके वो ये कहते थे कि अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में और हमारे बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन हमारी कमियों की वजह से, हमारी गलत आदतों की वजह से वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग आएंगे ना, और हम अगर अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, अपनी लीडरशिप को नहीं निखारेंगे, लोगों से कैसे ट्रीट किया जाता है, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर अच्छे लोग आए तो गए, लेकिन वो जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी अपने से कम लेवल का मैं नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा कि अपने से कम योग्यता वाले व्यक्ति की लीडरशिप में काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप को ग्रो करने की, सीखने की, अपनी स्किल्स को एनहांस करने की बहुत जरूरत है। राइट राइट सर, बहुत बढ़िया सर। और मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से आपकी इस बात पे मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़ प्लीज़ सर। सर, लोगों को मदद करने के माध्यम के पर्पज से सिर्फ सर मैंने अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर। जी, तो वो मैंने खासकर लीडर्स के लिए डेवलप किया है, जो एक सर्टन लेवल पे हम जब अचीव कर लेते हैं तो उससे नेक्स्ट ऑब्वियसली आदमी इंस्पायर करता है, जाता है। तो ग्रो तो बिजनेस में वो कर ही जाएंगे अपनी अपनी कंपनीज में, बट उसके साथ उसकी पर्सनालिटी भी वैसे मैच होनी चाहिए, लेवल के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी एकदम टैली होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया है, और मुझे यकीन है कि जैसा आपने कहा वो शायद उसमें लोगों को हेल्प करेगा, जैसा आपने कहा, और वो ज़रूरी है जैसा आपने सजेस्ट किया कि अगर वो नहीं करेंगे अपनी योग्यता को, तो फिर आपके बराबर या आपसे ज़्यादा योग्यता वाले लोग आपके साथ नहीं आना चाहेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, ये बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और निश्चित रूप से लोगों को इसको अटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता है जी, गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे एक टूल का काम करती हैं। बिल्कुल। तो हम एक 50 लाख की गाड़ी खरीद तो लें जी, लेकिन उसके साथ में खड़े हुए हम अच्छे लगने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब बातचीत करें किसी से, उससे उतर के, तो आदमी को लगना चाहिए कि यार हाँ, ये इस गाड़ी के लायक है। जी 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 जी। दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि सर लोग पैसा कमा लेते हैं, बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, लेकिन
उनका तरीका नहीं बदलता, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलती। अंदर से जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार ये तो जो है ना स्कूटर चलाने के लायक भी नहीं है। तो Right, वो right. जब तक सीखेंगे नहीं सर, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जी, जी। तो वो संभव नहीं है। Right, right. तो मैं लर्निंग के ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ, बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, आज भी Right. करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरा तो मन नहीं भर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की एक सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेबाकी से आंसर किया, कुछ मैंने बहुत शार्प क्वेश्चंस भी पूछे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से कि किसी को हताहत नहीं करना चाह रहे थे, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि शायद वो इंडस्ट्री को हेल्प करेंगे, वो इंटेंशंस थी और आपने बहुत बखूबी उनका आंसर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जयवीर जी, दिल से आपने धन्यवाद सर। कुर्सियां बदली और इस कुर्सी पे बैठ के मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा महसूस किया, आपके साथ में बहुत अच्छा समय बीता सर। और आपका ये जो प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर, ये बहुत आगे बढ़े और हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को आप दिशा दिखाएं, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आपको आगे मदद मिलेगी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ। आने वाले और एपिसोड्स के अंदर मुलाकात करेंगे और ऐसी बेहतरीन शख्सियत के साथ। धन्यवाद।